हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चे, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बहुत सारा थ्योरीज को पढ़ाया है, अब इस क्लास में मैं प्रश्न को लेकर के आया हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्यारे बच्चे, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप क्या करें कि एक कॉपी और एक कलम ले लें और मैं आज आपको 15 MCQ करवाऊंगा। अगर इस 15 में से आप 10 MCQ भी सही कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि EVS में आपके कम से कम नंबर होंगे तो 25 प्लस ही होंगे। इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इससे आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हैं। तो आइए बिना डिले किए क्लास की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को प्राथमिकता देना क्यों आवश्यक है? इससे शिक्षक का समय बचता है, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलता में सुधार होता है, विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है, इससे कक्षा में पूर्ण अनुशासन बना रहता है। तो प्यारे बच्चे, 1 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा आपने नोट कर लिया? आइए मैं आपको बताता हूं। इसका सही जवाब है 3। अब क्यों है थोड़ा इसको समझते हैं। यहां पर मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है, देखिए। सही उत्तर 3 है। विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। व्याख्या, यहाँ बच्चों के अनुभवों से जोड़ना पॉजिटिव टैग वर्ड सही उत्तर की ओर संकेत करता है। समय बचना या अनुशासन बनाए रखना नकारात्मक दृष्टिकोण है। तो पॉजिटिव टैग वर्ड क्या है? बच्चों को अनुभवों से जोड़ना। तो जहां भी ऐसे शब्द आ जाएं समझिए कि वो सही वाक्य होता है। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह है। प्राथमिक स्तर पर EVS पढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है? बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से अवगत कराना, पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर याद करवाना, बच्चों को बाहरी दुनिया से जोड़ने और खोजबीन के अवसर प्रदान करना, केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए अभ्यास कराना। तो प्यारे बच्चे, क्या आपने इसका आंसर जोड़ दे दिया? तो इसका सही आंसर होगा 3। बच्चे को बाहरी दुनिया से जोड़ने और खोजबीन के अवसर प्रदान करना, है ना। तो 2 का 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए जरा सा मैं देख लेता हूं। इसका यहां पर दिया हुआ भी है सही उत्तर 3। व्याख्या, विकल्प 1 में परिभाषाएं, 2 में याद करवाना और 4 में केवल तथा अंक लाना नेगेटिव टैग वर्ड हैं। विकल्प 3 में बाहरी दुनिया से जोड़ना और खोजबीन के अवसर पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। तो आप समझ गए, बाहरी दुनिया से जोड़ना पॉजिटिव टैग वर्ड है, इसलिए आंसर सही है। परिभाषा रटवाना, याद करवाना, केवल अंक लाना, ये सब नेगेटिव टैग वर्ड है, तो ये नहीं होगा। आइए अब मैं आपके सामने तीसरा क्वेश्चन प्रस्तुत कर रहा हूं। अब तीसरा क्वेश्चन यह है कि एक EVS शिक्षक को अपनी कक्षा में निम्नलिखित में से किस बात से बचना चाहिए? समुदाय के लोगों को शिक्षण अधिगम में शामिल करने से, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से जोड़ने से, पर्यावरण संबंधी प्रत्यय की केवल परिभाषाएं रटाने से, क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करने से। तो प्यारे बच्चे, इसमें किससे बचना चाहिए? क्या आपने आंसर सोच लिया? तो सोच लिया तो ठीक है, पर इसका सही आंसर क्या है? 3। परिभाषा रटाने से बच्चे को रोकना चाहिए क्योंकि ये एक नेगेटिव टैग वर्ड है जी। तो आइए आप 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना, पिक्चर रीडिंग एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल चित्र पढ़ने के माध्यम से विकसित होता है? केवल याद रखने की क्षमता, अवलोकन और अभिव्यक्ति का कौशल, गणना करने का कौशल, परीक्षा की तैयारी। तो क्या 4 नंबर के प्रश्न का उत्तर को आप लोगों ने सोच लिया, नोट कर लिया? आइए, इसका सही आंसर है 2, है ना। अवलोकन और अभिव्यक्ति का कौशल, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है ना। तो आइए थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि चित्र देखने और समझने में बच्चों में अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन और अपनी बात कहने की अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन का विकास होता है। केवल याद रखना या परीक्षा की तैयारी कमजोर विकल्प हैं जी। आइए मैं आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन को प्रस्तुत कर रहा हूं और क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि प्राथमिक स्तर पर EVS में कहानी और कविताओं का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना,
पाठ्य पुस्तक को जल्दी समाप्त करना, विषय को आनंददायक और सीखने के माहौल को जीवंत बनाना, बच्चों को कठिन शब्द याद कराना। क्या आप लोगों ने इसके उत्तर सोच लिए? और मुझे उम्मीद है कि सही उत्तर ही आपने सोचा होगा, तो 5 का 3 नंबर जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शब्द है आनंददायक और सीखने का माहौल, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है जी। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि आपके बुक पर्सन से है। आपका एक बुक का जो थीम है जिसका नाम है परिवार और मित्र, जिसका एक उप थीम है पशु, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं इसको भी। क्या है कि निम्नलिखित में से उस शहर को चुनिए जहां के लोग नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। गोवा, कश्मीर, बिहार, मिजोरम। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही यानी 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा, है ना। तो 1 नंबर सही होगा। देख लीजिए जरा सा, इसका मैं आपको दिखा देता हूँ एक्सप्लेनेशन भी। गोवा तटीय राज्य है जहां नारियल के पेड़ प्रचुर मात्रा में होते हैं, इसलिए वहां नारियल के तेल में मछली पकाई जाती है, जबकि कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली पकाई जाती है जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आवास से संबंधित है। क्वेश्चन बड़ा खूबसूरत है कि रेबो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह असम में बांस के खंभों पर बना घर है, यह चांगपा जनजाति का शंकुधारी कॉन्सेप्ट टेंट है जो याक के बालों से बुना जाता है, यह लद्दाख में पत्थरों से बना 2 मंजिला घर है, यह राजस्थान के मिट्टी के घर की छत है। तो प्यारे बच्चे, क्या आपने 7 नंबर को प्रश्न का उत्तर सोच लिया? आइए मैं आपको बताता हूँ, इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 2। आइए जरा सा इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेता हूं। सही उत्तर 2, यह चांगपा जनजाति का शंकुधारी टेंट है जो याक के बालों से बुना जाता है। स्पष्टीकरण, लद्दाख के चांगथांग इलाके में चांगपा जनजाति के लोग रेबो टेंट में रहते हैं। इनके पशुओं यानी पश्मीना बकरियों के रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है जी। अब आइए थीम 3 जो जल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। घड़सी सर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन चुनिए। यह राजस्थान के जैसलमेर में बना एक तालाब है, इसे राजा घड़सी ने बनवाया था। इसमें 9 जुड़े हुए तालाब थे जो एक दूसरे से पानी भरते थे। क्या मेरे बच्चे आपने ऑप्शन को देख लिया? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है, केवल ए और बी, केवल बी और सी, ए बी और सी तीनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी सी तीनों जी। तो आइए मेरे बच्चे अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। यहाँ पर देखिए कुछ लिखा हुआ भी था कि जैसलमेर के राजा घड़सी ने 650 वर्ष पहले 9 आपस में जुड़े हुए तालाब बनवाए थे, जहाँ बारिश का पानी जमा होकर साल भर काम आता था। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चे कि आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे रहे होंगे और बिल्कुल सही दे रहे होंगे, है ना। एक क्वेश्चन फिर आपके सामने है कि कांच के जार तथा बोतलों को उनमें आचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनमें से धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, आचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ उत्तर भी आपने सही लगाया होगा। इसका सही जवाब है 3, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह भी देख लेते हैं। हालांकि यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात कही है कि कांच के जार में थोड़ी सी भी नमी रहने पर फफूंदी और जीवाणु पनप सकते हैं, जिससे अचार खराब हो सकता है। धूप में सुखाने से नमी पूरी तरह समाप्त हो जाती है। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आपके स्क्रीन पर। अरे इसका तो आंसर ही यहाँ इसके सामने लिखा हुआ है। कुडुक भाषा में तोरंग शब्द का क्या अर्थ है? वन या जंगल, गोवा, नदी, पहाड़। तो इसका सही जवाब है वन या जंगल। झारखंड की कुडुक भाषा में तोरंग का अर्थ जंगल होता है जी। प्यारे बच्चे, ये कुछ मतलब आंसर सामने ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पर है कि एनसीईआरटी में गर्ल स्टार सूर्यमणि की कहानी के अंतर्गत इसका वर्णन है, जो अभी क्वेश्चन दिया गया था जी। आइए क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह है कि
थीम वस्तुएं जो हम बनाते हैं, और उसका एक सवाल है कि बिहार के मधुबनी जिले की प्रसिद्ध लोक कला के बारे में क्या सत्य है। इसमें केवल रासायनिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। इसमें पीसे हुए चावल के घोल में प्राकृतिक रंग मिलाकर चित्र बनाए जाते हैं। और क्या है कि यह केवल कपड़ों पर की जाने वाली बुनाई कला है। यह राजस्थान की पारंपरिक चित्रकला है। तो प्यारे बच्चे, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, सोच लिया आप लोगों ने। इसका सही उत्तर होगा 2 जी। आइए थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। लिखा हुआ है कि इसमें पीसे हुए चावल के घोल में प्राकृतिक रंग मिलाकर चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी चित्रकला बिहार की प्राचीन लोक कला है, जिसमें पीसे हुए चावल के घोल में हल्दी, नील, फूलों और पत्तों के प्राकृतिक रंग मिलाकर दीवारों और आंगन में चित्र बनाए जाते हैं जी। एक क्वेश्चन और देखते हैं कि जो परिवार और मित्र से संबंधित है, और इसका थीम है पौधा। क्वेश्चन कितना खूबसूरत है कि घटपर्णी नेफेंथिस पौधों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो क्या आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देखिए। यह केवल भारत के असम राज्य में पाया जाता है। यह कीड़ों को आकर्षित करने के लिए एक तीखी आवाज़ निकालता है। इसका मुंह छोटी छोटी कंटियों से ढका होता है। यह मेढक, कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फांस कर खा जाता है। तो प्यारे बच्चे, इसका सही जवाब क्या होगा? क्या आप लोगों ने सोच लिया? तो इसका सही जवाब होगा 4, है ना। आइए ज़रा सा इसका देख लेता हूँ मैं एक्सप्लेनेशन भी। सही उत्तर 4 नंबर, यह मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फांस कर खा जाता है। नेफेंथिस एक कीटभक्षी पौधा है जो भारत के मेघालय, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। यह आवाज़ नहीं बल्कि खास सुगंध छोड़ता है। एक आवाज़ से संबंधित एक प्रश्न है आपके सामने कि किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। ये घर 2 मंजिले हैं। नीचे की मंजिल पर जानवर रहते हैं और ज़रूरत का सामान इकट्ठा करके रखते हैं। ये कौन सा क्षेत्र है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। तो बच्चे लोग, क्या आपने इसका जवाब नोट कर लिया? तो इसका जवाब होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यानी 3 नंबर प्रश्न जो है, सॉरी 3 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। अब जरा सा मैं आपको इसका स्पष्टीकरण भी दे देता हूँ। लद्दाख और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में पत्थरों के 2 मंजिला घर होते हैं। निचली मंजिल में खिड़की नहीं होती और अत्यधिक ठंड में लोग खुद भी जानवरों के साथ निचली मंजिल पर रहने आ जाते हैं। प्यारे बच्चे, ये सब मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। जो बच्चे पिछला क्लास नहीं देखे हैं, 12 या 13 नंबर क्लास जो है, यानी कि वो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि भोजन से संबंधित है। अरे इसमें भी देखिए मिस हो गया कि प्रश्न का जो उत्तर है बिल्कुल सामने ही है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुलेमित है? असम बिहू, उड़ीसा भारतनाट्यम, तमिलनाडु लावनी, कर्नाटक कथक। तो आपको पता है कि असम का जो सही जोड़ा लगा हुआ है बिहू, है ना। अब इसका जरा सा हम लोग देख लेते हैं स्पष्टीकरण कि बिहू असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य और चावल की नई फसल बोरा चावल कटने पर मनाया जाने वाला त्यौहार है। आइए सबसे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 23 मई 1984 को दोपहर के 1:07 पर माउंट एवरेस्ट पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? कर्नम मल्लेश्वरी, बछेंद्री पाल और सुनीता विलियम्स, वहीदा प्रिज्म। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चे लोग? क्या आप लोगों ने सोच लिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 नंबर, बछेंद्री पाल। आइए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट सागरमाथा की चोटी पर पहुंचने वाली भारत की पहली और दुनिया की 5वीं महिला बनी। कर्नम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर हैं और वहीदा प्रिज्म नौसेना में डॉक्टर थीं। तो प्यारे बच्चे, आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा? उम्मीद करता हूं कि आप लोग को क्लास अच्छा ही लगा होगा, और क्लास को आप लोग लाइक करिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए। और क्लास आप लोगों को कैसा लगता है ज़रूर कमेंट्स करके बताइए कि सीटेट सितंबर 2026 के लिए जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, अभी ईवीएस पढ़ा रहा हूं। इससे पहले मैंने आप लोगों को मैथ्स से पढ़ाया था, फिर मैथ्स और ईवीएस पढ़ाऊँगा। तो ठीक है बच्चे, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।